दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आहुति, जो कि एक धारावाहिक कहानी है। आज हम आपके लिए इसका प्रथम भाग लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का प्रथम भाग। हवेली के प्रांगण में आज कोई नजर नहीं आ रहा था। अजीब सा सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। आज संध्या से ही रह रहकर आवाज आ रही थी। हवेली की चार दीवारी के भीतर बने हुए कुल देवी के मंदिर से मंत्रोच्चारण की हवा के झोंके के साथ आवाज कभी तेज आती तो कभी धीमी आवाज आती। चारों ओर आकाश में हल्के हल्के से बादल घिर आए थे। जून माह था तो अभी उजाला सा दिख रहा था। वैसे तो शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। मंत्रों का उच्चारण अभी भी जारी था। जैसे जैसे रात्रि का सफ़र आगे बढ़ रहा था, पूनम का चांद ऊपर चढ़ रहा था, बार बार बादलों से अटकेलियाँ कर रहा था। वैसे वैसे मंत्रोच्चारण का स्वर भी ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। मंत्रों की आवाज़ इतनी तेज हो चुकी थी कि हवेली के भीतर तक पहुंच रही थी और साथ ही साथ पहुंच रही थी मेघना के कानों तक। मेघना के सुंदर चेहरे पर प्रसव की पीड़ा तो झलक ही रही थी, साथ ही मेघना के चेहरे पर एक डर भी नजर आ रहा था। मेघना प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। मेघना के पास ठाकुर परिवार की फैमिली डॉक्टर और तजुर्बे के साथ बूढ़ी हो चुकी ठाकुर परिवार की दाई जमुना खड़ी हुई थी। जमुना दाई डॉक्टर के कान में धीरे से कह रही है, डॉक्टरनी जी, मुझे तो डर लग रहा है। इस बार भी मेरा तजुर्बा कह रहा है कि क्या कह रहा है आपका तजुर्बा जमुना दाई? डॉक्टर लक्ष्मी जमुना दाई से पूछती है। आपको बता दूं, हवेली के भीतर रहने वाले सभी लोग तथा गांव के लोग जमुना दाई को जमुदाई ही बोलते हैं। जमुना दाई डॉक्टर लक्ष्मी के कान में धीरे से फुसफुसाती है, डॉक्टरनी जी, मुझे तो लगता है इस बार भी आहुति चढ़नी ही है। मेरा तो जी घबरा रहा है, डॉक्टरनी जी। अरे जमुना दाई, क्या कह रही हो? शुभ शुभ बोलो। आप जानती है ना, यदि ऐसा हुआ तो ओह गॉड, प्लीज डोंट लेट दिस हैपन। डॉक्टर ऊपर छत की ओर मुंह करके, आंखें बंद करके, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती है। जमुना दाई भी हाथ जोड़कर होठों होठों में बुदबुदा रही है। मेघना की प्रसव वेदना बढ़ती जा रही है। अब हवेली में मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ मेघना की चीखों की आवाज़ भी गूंज रही है। तड़प रही है मेघना प्रसव पीड़ा से। ऐसा लग रहा है मानो पूरी हवेली दर्द से तड़प रही हो। तभी मेघना के मुख से एक तेज चीख निकलती है और कुछ पल बाद ही एकदम शांति छा जाती है। जमुना दाई लपक कर दरवाज़ा भीतर से बंद करके वापस डॉक्टर लक्ष्मी और मेघना के पास आ जाती है। मेघना का चीखना बंद हो गया है। मेघना बेहोश हो जाने वाली स्थिति में है, परंतु मेघना डरी डरी सी नज़रों से कभी डॉक्टर लक्ष्मी की ओर तो कभी जमुना दाई की ओर देख रही है। जमू दाई और डॉक्टर लक्ष्मी के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही हैं। दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे हैं। कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई है। तभी डॉक्टर लक्ष्मी जमुदाई से बोलती है, जमुना दाई, अब क्या करें? जमुना दाई भी धीरे से बोलती है, डॉक्टरनी जी, फिर से आहुति। हे भगवान, तू चाहता क्या है? इस बार फिर से आहुति? आहुति शब्द जब मेघना के कानों में पड़ता है तो मेघना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वह बगैर कुछ बोले भरी भरी आंखों से डॉक्टर लक्ष्मी और जमू दाई के सामने हाथ जोड़ देती है। तभी डॉक्टर लक्ष्मी धीरे से
मेघना के कान में बोलती है, मेघना तुम अभी ऐसे ही चीखती रहो जैसे अभी भी प्रसव पीड़ा हो रही हो। मैं इस बार तुम्हारी बेटी की आहुति नहीं चढ़ने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस बार सोचकर आई थी कि मैं ऐसा पाप बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेघना कृतज्ञता भरी नज़र से डॉक्टर लक्ष्मी की ओर देखती है। फिर डॉक्टर लक्ष्मी चुपचाप खड़ी होकर कुछ विचार करने लगती है, जैसे कोई प्लान कर रही हो। डॉक्टर लक्ष्मी जमुना ताई की ओर देखती है, जो डॉक्टर लक्ष्मी तथा मेघना की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही है। डॉक्टर जमुदाई से कहती है, सुनो जमुदाई। हाँ डॉक्टरनी जी बोलो। जमुना दाई, आज आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद डॉक्टरनी जी? जमुना दाई, आपको सबके सामने यही बोलना होगा कि बेटा हुआ है, लेकिन स्थिति नाजुक है। जच्चा और बच्चे की दोनों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसका अच्छा इलाज केवल अस्पताल में ही मिल सकता है। जल्दी से जल्दी दोनों को बेहतर इलाज मिलना अति आवश्यक है। और हाँ, किसी को एहसास तक नहीं होने देना कि बेटी हुई है। सभी से यही बताना कि बेटा पैदा हुआ है। जमुना दाई आश्चर्य से भरकर डॉक्टर लक्ष्मी के चेहरे की ओर देख रही होती है। जमुना दाई को आश्चर्य के साथ यूं अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पाकर डॉक्टर लक्ष्मी जमुना दाई को बोलती है, जमुना दाई, इस दुनिया से चले जाने के पहले ये एक नेक काम कर जाओ और दुआएं ले लो एक माँ की। आप भी एक माँ हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। इस बार आहुति नहीं जमुना दाई, इस बार अभिषेक होना चाहिए। जमुदाई, इस नेक काम से आपके कई जन्म सुधर जाएंगे। मैंने और आपने बहुत आहुति दिलवा दी है, अब और नहीं, अब और नहीं। डॉक्टर लक्ष्मी दृढ़ विश्वास के साथ बोलती है। डॉक्टर लक्ष्मी के चेहरे पर नजर आ रही दृढ़ विश्वास को देखकर ही जमुदाई के चेहरे पर भी अचानक एक चमक उभर आती है और वह डॉक्टर लक्ष्मी से बोलती है, डॉक्टरनी जी, नहीं दी जाएगी इस बार आहुति, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पर डॉक्टरनी जी, बच्ची रोई क्यों नहीं अभी तक? डॉक्टर लक्ष्मी से जमुना दाई पूछती है। डॉक्टर लक्ष्मी जमुदाई से कहती है, जमुना दाई, मैंने बच्ची को थोड़ी सी नींद की दवाई चटा दी है। बच्ची अभी कम से कम 3 से 5 घंटे सोने वाली है। फिर डॉक्टर लक्ष्मी मेघना से कहती है, मेघना, तुम तैयार हो यहाँ से कहीं दूर अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए, या फिर से आहुति की तैयारी करने को कहा जाए? मेघना के चेहरे पर इतनी देर में अनेकों भाव आते जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी मेघना को फिर से कहती है, अच्छे से सोच लो मेघना, दर्द यहाँ भी है, तकलीफ़ यहाँ से चले के जाने के बाद भी है, या फिर से अपनी बेटी की आहुति देनी होगी। वहाँ बेटी के लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी त्याग कर जाना होगा। मैं और जमुना दाई तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की पूरी बात सुनने के पश्चात मेघना दृढ़ विश्वास के साथ मजबूत स्वर में बोलती है, हाँ डॉक्टर जी, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। मेघना के विश्वास और विश्वास से भरे स्वर को सुनकर
डॉक्टर लक्ष्मी जमुना दाई को कहती है, जमुना दाई, दरवाज़ा खोलकर बाहर जाओ और जो भी कुछ बेटा पैदा होने के अवसर पर खुशी में किया जाता है वह करो। मैं नहीं चाहती किसी को भी कोई शक हो और मेघना तथा मेघना की बच्ची की जान को खतरा हो। दुष्ट वहसी दरिंदे कातिल लोग पिछले 6 साल में मेघना की 3 बच्चियों की आहुति दे चुके हैं और उससे पहले भी न जाने कितनी बच्चियों की आहुति दे चुके हैं। उससे पहले राज प्रताप की पहली पत्नी की 4 बेटियों की आहुति दे दी दरिंदों ने। अपनी बेटियों के गम में राज की पहली पत्नी पागल हो गई और एक दिन हवेली की छत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। बेटियों की आहुति दे देकर हवेली की बड़ी मालकिन चंद्रा देवी आज अपाहिज बनी हुई बैठी हैं। पहले भी न जाने कितनी बेटियों की आहुति दे दी होगी दरिंदों ने। जमुना दाई डॉक्टर लक्ष्मी के कहने पर रसोई घर से थाल और कड़छी उठाकर लाती है तथा हवेली के आंगन में जाकर जोर जोर से बजाने लगती है। थाल बजने की आवाज़ सुनकर एक बड़े कमरे में मखमली बिस्तर पर लेटी हुई चंद्रा देवी के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है और वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही हाथ जोड़कर आंख बंद करके ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोलती है, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आज तूने मुझे पोता दे दिया है। मुझ अपाहिज की झोली खुशियों से भर दी है। बस प्रभु, मेरी मेघना बहू को स्वस्थ रखना, मेरे पोते को स्वस्थ रखना। हाथ जोड़कर आंख बंद करके न जाने कितनी प्रार्थनाएं चंद्रा कर रही है। कुछ ही देर में एक सेविका खुश होती हुई चंद्रा के कक्ष में आती है और चेहरे पर मुस्कान लिए चंद्रा से कहती है, बड़ी मालकिन, आज तो कुछ बड़े वाला इनाम लूँगी। आज तो हवेली में खुशियों का दिन है। चंद्रा भी चेहरे पर गर्वीली मुस्कान लाकर खुश होते हुए सेविका को कहती है, अरे हाँ रे झुमकी, आज तो तुझे बड़ा ही इनाम मिलेगा। आज इनाम देने में कोई भी कोताही न बरती जाएगी। यह कहते हुए चंद्रा देवी अपने कानों में पहने हुए बड़े बड़े कर्णफूल निकालकर अपनी सेविका झुमकी को दे देती है। सोने के इतने बड़े बड़े कर्णफूल इनाम में पाकर खुशी के मारे झुमकी की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह खुशी से झूम झूम कर गाना गाते हुए नाचने लगती है। तभी दूसरी सेविका आती है। वह चंद्रा को सूचना देती है कि छोटी मालकिन और उनके बच्चे की हालत नाजुक है, उनको शहर के अस्पताल ले जाना होगा। ऐसा डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया है। डॉक्टर साहिबा ने अस्पताल में फ़ोन कर दिया है, वहाँ से एम्बुलेंस आती ही होगी। दूसरी सेविका के मुख से ऐसी बात सुनकर जहाँ चंद्रा के चेहरे पर गम के बादल छा जाते हैं, वहीं झुमकी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। झुमकी को लगता है कि अब कर्णफूल वापस देने पड़ेंगे। झुमकी का मायूस और उतरा हुआ चेहरा देखकर चंद्रा को बेहद दुख होता है। चंद्रा झुमकी को बोलती है, झुमकी, तू घबरा मत, तू दुआ कर मेरा पोता और मेरी बहू मेघना ठीक ठाक रहे। हवेली में एम्बुलेंस आ चुकी है। डॉक्टर लक्ष्मी ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर ली है। मंदिर में ठाकुर गजराज सिंह के पास भी खबर पहुंच चुकी थी कि राज प्रताप की बीवी मेघना ने बेटे को जन्म दिया है, किंतु जच्चा और बच्चे दोनों की हालत खराब है। खबर सुनकर
ठाकुर साहब ने कहा कि बस हवन पूर्ण हुआ न, अंतिम आहुति देकर आते हैं। ठाकुर की सूचना पर डॉक्टर लक्ष्मी की जान में जान आई। एम्बुलेंस के आने के साथ ही ठाकुर साहब भी आ जाते हैं। राज प्रताप के पास भी खबर भेज दी गई है। वह तो दिन रात नशे की हालत में रंगीली बाई के कोठे पर पड़ा रहता है। ठाकुर का इकलौता बेटा, इतनी जायदाद का मालिक, कुछ करना धरना तो है नहीं, बस दिन रात शराब और शबाब के नशे में पड़ा रहता है। मेघना से तो विवाह केवल वंश चलाने के लिए किया है। ठाकुर साहब डॉक्टर लक्ष्मी से कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, आप मेघना बहू के साथ एम्बुलेंस में चलो, हम पीछे पीछे अपनी कार से आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी अपने साथ जमुना दाई को भी एम्बुलेंस में बैठने को बोलती है। जमुना दाई हिचकिचाती है। डॉक्टर लक्ष्मी कहती हैं, आओ आओ जमुना दाई, अधिक सोचो मत, आपका भी साथ होना जरूरी है। डॉक्टर लक्ष्मी के कहने पर जमुना दाई भी एम्बुलेंस में बैठ जाती है। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ चलती है। ठाकुर अभी अपनी कार में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे नहीं निकला है, क्योंकि ठाकुर का बेटा नशे की हालत में रंगीले के आंचल में छुपकर जो पड़ा हुआ है। शायद ठाकुर अपने बेटे को साथ लेकर ही अस्पताल के जाने के लिए घर से निकलेगा। डॉक्टर लक्ष्मी मेघना को लेकर अस्पताल पहुंच चुकी हैं। एम्बुलेंस से मेघना को स्ट्रेचर की सहायता से उतारा जाता है। मेघना की नन्ही बच्ची जमुना दाई की गोद में है। डॉक्टर लक्ष्मी जैसे ही अस्पताल की डॉक्टर से मिलकर मेघना के विषय में बात करने के लिए डॉक्टर के ओपीडी रूम की ओर कदम बढ़ाती है कि अचानक डॉक्टर के कानों को किसी का करुण क्रंदन सुनाई पड़ता है। ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर डॉक्टर लक्ष्मी के कदम अचानक ठिठक कर वहीं थम जाते हैं और फिर डॉक्टर लक्ष्मी के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ जाते हैं जिस ओर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। डॉक्टर लक्ष्मी वहाँ जाकर देखती है तो उन्हें वहाँ पर बड़ा ही करुण दृश्य नज़र आता है। वहाँ पर एक गर्भवती महिला एक डेड बॉडी के सीने पर लेटकर पूरी तरह बिलख बिलख कर रो रही है। डॉक्टर लक्ष्मी वहाँ पर उपस्थित स्टाफ नर्स को अपना परिचय देते हुए स्टाफ नर्स से पूछती है कि क्या हुआ है, ये महिला क्यों इतना रो रही है और कौन है ये व्यक्ति जिसके लिए यह महिला बिलख बिलख कर रो रही है। एक नर्स आगे बढ़कर बोलती है, मैम, ये जो महिला रो रही है इसके पति की अभी कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट हो जाने से मौत हो गई है। जब इसके पति का एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ में ये महिला भी थी तथा इस महिला को तो मामूली चोट ही आई है। शुक्र है भगवान का, क्योंकि यह महिला गर्भवती है और इसे देखने से लग रहा है कि उसका गर्भ शायद 9 माह का पूर्ण हो चुका है या फिर होने वाला है। यह अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में ही आ रही थी कि अस्पताल से कुछ ही दूरी पहले इनका एक्सीडेंट हो गया। महिला को देखने से लग ही रहा है कि डिलीवरी का समय नज़दीक है। तभी उस महिला को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। फटाफट उसको लेकर लेबर रूम जाया जाता है तो डॉक्टर लक्ष्मी भी मेघना के लिए डॉक्टर से मिलकर बात करने के लिए चल देती है। डॉक्टर लक्ष्मी अस्पताल की डॉक्टर को पूरी बात बताती है। अस्पताल की डॉक्टर भी आश्चर्य में है। ऐसी अंधविश्वास से भरी बातों को सुनकर अस्पताल की डॉक्टर इस नेक काम को करने के लिए यानी मेघना और उसकी बच्ची की जान बचाने के काम में डॉक्टर लक्ष्मी को पूरा सहयोग देने की बात कहती है। मेघना को एडमिट कर दिया जाता है। ठाकुर भी अस्पताल में पहुंच जाता है। हालांकि ठाकुर का बेटा यानी मेघना का पति अभी भी
ठाकुर के साथ में नहीं आया है। अस्पताल की डॉक्टर ठाकुर से कहती है कि अभी कुछ दिन जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती रखना होगा। दोनों को सही होने में करीब 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है। ठाकुर कहता है, डॉक्टरनी जी, समय की परवाह नहीं है, बस हमारा पोता एकदम स्वस्थ हो जाना चाहिए। अस्पताल की डॉक्टर ठाकुर को आश्वासन देती है कि आप फिक्र न करें ठाकुर साहब, आपका पोता एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ठाकुर डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई को हिदायत देते हुए कहता है कि मेघना बहू और मेरे पोते का विशेष ख्याल रखना। दोनों के पास से 1 सेकंड के लिए भी दूर मत होना, वरना कहते हुए ठाकुर का चेहरा अत्यंत खूंखार हो जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई दोनों ठाकुर की वरना का अर्थ समझ जाती है। ठाकुर का यह रूप देखकर दोनों डर से कांप जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने तो ठाकुर की नाक के नीचे से इतना बड़ा काम कर दिया है। डर तो लाजमी था, लेकिन डर को परे रखकर डॉक्टर लक्ष्मी का तो दिमाग इस बात में लगना है कि कैसे ठाकुर के कहर से मेघना की बच्ची को और मेघना को बचाकर रखना है। साथ ही साथ बाद में दोनों को सुरक्षित उसके घर पहुंचाना है या उनके रहने का इंतज़ाम कहीं और करना है। अब तो मेरा और जमुना दाई का भी वहाँ वापस जाना मुमकिन नहीं है। ठाकुर डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई को हिदायत देकर अस्पताल से चला जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी जमुना दाई से बोलती है, जमुना दाई, हमने ठाकुर साहब से झूठ तो बोल दिया है, और कब तक हम इस सच को छिपा पाएंगे कि मेघना ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया है। हाँ डॉक्टरनी जी, हम भी तो यही सोच रही हैं। ठाकुर साहब से ये सच्चाई कब तक छुपा पाएंगे? जिस दिन ठाकुर साहब को सच्चाई पता चली, उस दिन हम दोनों की मौत तो निश्चित है, और साथ में छोटी मालकिन और उनकी बेटी की भी। आप फिक्र न करें जमुना दाई, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। हम सबके बचने का फ़िलहाल तो मेघना और उसकी बच्ची का ख्याल रखना ज़रूरी है। चलो जमुना दाई, मेघना के पास चलते हैं। अभी तो हमारा मेघना के पास होना अत्यंत आवश्यक है। वह दोनों मेघना के पास जाने लगती हैं, तो तभी एक नर्स बहुत ही हड़बड़ाई हुई सी उनके पास से गुजरती है। डॉक्टर लक्ष्मी उस नर्स से पूछती हैं कि सिस्टर क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नर्स बताती है कि जिस महिला के पति की मौत एक्सीडेंट से हो गई है, उस महिला की हालत खराब है तथा उसे बहुत तेज प्रसव पीड़ा होने लगी है, और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है। उसको लेबर रूम में लिटा दिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑपरेशन के बिना डिलीवरी होना संभव नहीं है, परंतु डॉक्टर मैम तो ऑपरेशन थिएटर में किसी और की ऑपरेशन कर रही है। डॉक्टर लक्ष्मी कहती है, चलिए मैं देख लेती हूँ। साथ में जमुना दाई भी है, बेहद तजुर्बेकार है। जमुना दाई न जाने कितनी महिलाओं की डिलीवरी करवा चुकी है। नर्स बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैम, यह तो हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। आप इस अस्पताल में कार्यरत नहीं हैं। तो
तभी तो तभी तभी नर्स की बात सुनकर डॉक्टर लक्ष्मी नर्स से कहती है, सिस्टर, मैं मानती हूँ मैं और जमुना दाई यहाँ पर कार्यरत नहीं हैं, पर इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। और फिर मेरे प्रोफेशन ने मुझे सिखाया है ज़रूरतमंदों की हर हाल में मदद करना, और मैं वही करने जा रही हूँ। यह कहते हुए डॉक्टर लक्ष्मी उस दर्द से पीड़ित महिला को देखने के लिए तेजी से उस तरफ चल देती है जिस तरफ वह महिला होती है। जमुना दाई भी डॉक्टर लक्ष्मी के पीछे पीछे चल देती है। डॉक्टर लक्ष्मी उस महिला के पास जाकर पहले तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसको प्यार से यह कहते हुए समझाती है कि देखो, मैं जानती हूँ इस समय तुम पर क्या गुजर रही है, अत्यंत पीड़ा झेल रही हो तुम, परंतु इस समय यदि तुम धैर्य से और साहस से काम लोगे तो सर्जरी से बच जाओगे। जमुना दाई भी उसके करीब आकर उसके पेट को सहलाने लगती है। उसको बोलती है, ईश्वर का ध्यान करते हुए उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर पूर्णता को प्राप्त होना चाहती हूँ। इसमें आप मेरी सहायता करें और मुझे बच्चा पैदा करने की पीड़ा को सहने की शक्ति देकर, ताकि मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर सकूं। जमुना दाई के यह बोलने पर वह महिला थोड़ा शांत होती है और डॉक्टर लक्ष्मी से कहती है, डॉक्टर साहिबा, मेरे बच्चे को बचा लेना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर, मेरे पति की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई है, मेरा और कोई सहारा भी नहीं है। इस बच्चे के सहारे मेरा जीवन कट जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी उस महिला को दिलासा देते हुए बोलती है, बस तुम वह करो जो जमुना दाई ने तुम्हें कहा है, बाकी मुझ पर और जमुना दाई पर छोड़ दो। डॉक्टर लक्ष्मी के कहने पर वह महिला आंखें बंद कर लेती है तथा भयानक पीड़ा को सहते हुए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। जमुना दाई धीरे धीरे उसके पेट को सहलाती है और उसे बोलती है कि मुंह खोलकर सांस नहीं लेनी है। डॉक्टर लक्ष्मी बताती है कि मुंह खोलकर सांस लेने से तुम जल्दी थक जाओगे और फिर तुम में दर्द सहने की शक्ति नहीं रहेगी। बस मुंह बंद करके लंबी लंबी सांसें लो, साथ ही दर्द को हो डालो। दर्द से घबराओ मत, जल्दी ही तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई के समझाने के बाद उस महिला ने उनकी बात मानी। धीरे धीरे महिला का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया और वह ठीक से बच्चा होने के दर्द लेने लगी। कुछ समय उसको असहनीय दर्द होता रहा और फिर डॉक्टर लक्ष्मी तथा जमुना दाई के अथक प्रयास से उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही महिला के मुखमंडल पर असीम शांति छा गई। डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई के चेहरे पर भी विजय प्राप्ति की चमक उभर आई। डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई के सार्थक प्रयास के कारण जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी का प्रथम भाग कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी का यह भाग पसंद आया हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।